तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के इस नारे ने क्रांतिकारियों के दिल में आज़ादी की चिंगारी को ज्वाला में बदल दिया था। आज हम एक महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ बातें करेंगे। 1956 में जब फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली इंडिया आए थे, तब बंगाल के गवर्नर ने उनसे एक जरूरी सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद जब इंडिया में कोई महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, तो फिर ब्रिटिशर्स ने क्यों इंडिया छोड़ दिया। इस पर एटली ने जवाब दिया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज का योगदान भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण था और नॉन वायलेंट मूवमेंट को उन्होंने नेग्लिजिबल कहा। ये एक ऐसी बात है जो हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में शायद ही कभी हाईलाइट होती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारत की आज़ादी में योगदान एक अमर कहानी है। उन्होंने हमारी आज़ादी के लिए जो किया वो अक्सर अनसुना रह गया। नेताजी का जन्म 1897 में एक प्रिविलेज्ड फैमिली में हुआ, लेकिन उन्होंने बचपन से ही ब्रिटिश एट्रोसिटीज को देखा और उनके खिलाफ खड़े हो गए। एक बार तो उन्होंने कॉलेज के ब्रिटिश प्रोफेसर को भारतीयों के अपमान के लिए थप्पड़ तक मार दिया, जिस कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। इंडियन सिविल सर्विस जैसे मुश्किल एग्जाम को सिर्फ 6 महीने की तैयारी में पास करके भी उन्होंने जॉब के लिए मना कर दिया, क्योंकि उनका मन भारत की सेवा के लिए समर्पित था। गांधी जी के साथ काम करते हुए नेताजी कांग्रेस में लोकप्रिय हो गए, लेकिन उनकी वायलेंट अप्रोच और गांधी जी की नॉन वायलेंट आइडियोलॉजी के फर्क के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। Undoubtedly traveled a long way towards the goal of Swaraj, but complete independence has yet to be won. 1941 में नेताजी ने भारत छोड़ के अफगानिस्तान, रशिया, जर्मनी और फिर जापान का सफर किया। जापान की मदद से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की रचना की, जो पुराने भारतीय सैनिक और युद्ध बंदूकों को मिलाकर एक नई सेना थी। ये फौज बर्मा से कोहिमा तक लड़ती रही, लेकिन वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर भी आज़ाद हिंद फौज ने भारत में क्रांति शुरू की, तो 1946 की नेवल म्यूटिनी और 1947 की स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण कारण बना। रेड फोर्ट ट्रायल्स के दौरान पूरा भारत नेताजी की आज़ाद हिंद फौज के पीछे खड़ा हो गया। आज इतने वर्षों बाद हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। ये कहानी है उस वीर की जिसने अपनी जान तक दे दी, लेकिन आज़ादी के लिए वो कभी पीछे नहीं हटे। आज हमें उन्हें याद करना चाहिए और उनकी कुर्बानियों का सम्मान करना चाहिए। Let us therefore resolve to gird up our loins, sink all our differences, stand shoulder to shoulder and continue our march. 2025 के गणतंत्र दिवस के ये हफ्ते में आज हम सबको मिलकर अपने भेदभाव, ऊंच नीच, धर्म और जात को अलग करके एकजुट होकर स्वतंत्रता सेनानियों के स्वराज के स्वप्नों को पूरा करना है। जय हिंद, जय भारत।